जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। किसी भी अच्छी कंट्री का वीजा आपने लगाना है तो जिसके अंदर काफी सारी रिक्वायरमेंट होती है, हम आज बात करने वाले हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। दोस्तों, वैसे तो इंश्योरेंस आपको हर चीज का करवाना चाहिए। हम जब बाइक निकालते हैं, कार निकालते हैं तो हमें कंपनी इंश्योरेंस करके देती है। हमारे खुद का लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हमें करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी और देश के अंदर जा रहे हैं, अभी रिसेंट के अंदर एयर इंडिया का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके बाद में बहुत तरह के ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए थे। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस अपना करा लेते हैं, बहुत तरह की ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो गूगल पर सर्च करेंगे और आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। दोस्तों, 1000, 2000, 3000, 500 रुपए से भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। बात करें शेंगेन वीजा की, दोस्तों अगर आपने जर्मनी, यूरोप के अंदर किसी भी कंट्रीज में, पुर्तगाल में, स्पेन के अंदर जाना है तो आपको पता होगा वहां पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी रूप से लेना पड़ता है और उनकी एक स्पेसिफाइड कंपनीज की लिस्ट होती है, उन्हीं से ही आपको लेना पड़ता है। वो ये मान के चलते हैं कि कोई भी यात्री हमारे पास आए तो हमारे ऊपर भार ना बने। वो आए तो अपनी जो अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो फॉलोअप्स होते हैं, उसकी जो रिकवरी होती है, वो अपना खुद का खुद बना करके आए, फाइनेंशियली बर्डन ना बने। क्योंकि आपको पता होगा इंश्योरेंस क्या, छोटा सा प्रीमियम का अमाउंट भी आपको बहुत बड़ी दुविधा में पड़ने के बाद में फाइनेंशियली हेल्प करता है। बहुत तरह की ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी चेकलिस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, लेकिन काफी सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं दोस्तों जहां पर ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन अगर आप फिर भी एडिशनली अपनी तरफ से 500-700 हजार रुपए लगा करके ये इंश्योरेंस ले लेते हैं, मान लीजिए आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो ये नॉर्मली 1 महीने तक का इंश्योरेंस कवर आपको देते हैं। आप 10 दिन के लिए भी ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर, एम्बेसी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि ये व्यक्ति सच में अपनी जान भी इसको प्यारी है, कल को कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इसको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसी उम्मीद ये रखता है। तो आप भी ट्रैवल हिस्ट्री जिन कंट्रियों के लिए मैंडेटरी है उनको तो जरूर तौर से बनाएं, और इसके अलावा आप ऑप्शनल रूप पर भी लगभग कंट्रीज के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवल की जो इंश्योरेंस है दोस्तों उसको आप करवा लें, ताकि ट्रैवल इंश्योरेंस से आपकी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं 2% तो वजन बढ़ ही जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप कैसे बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हमारे से डिस्कस करने से इस वीडियो में रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाएं, या और भी कोई प्रैक्टिकल आपको क्वेरी आ रही है। फिर भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, लीगल रहें, लॉयल रहें, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसका जस्टिफिकेशन, उसका प्रूफ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं। एम्बेसी आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है, एआई का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप जिस भी कंट्री का कोई सा भी वीजा लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपका अप्रूव होकर के, स्टिकर लग करके, पीडीएफ के अंदर आपका वीजा आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।